हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है एस्टेट सीडीपी क्लास में। ये आज हमारी क्लास 4 है। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीजीटी साइकोलॉजी अगर किसी को फुल करनी है, पीजीटी साइकोलॉजी का बैच 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, तो आप मुझे डीएम कर देना। और साथ ही मैं बता दूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीडीपी कराई जाएगी यूट्यूब पर। कंप्लीट कंप्लीट होगा। बेसिक से लेकर एडवांस नॉलेज दी जाएगी। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दीपाली चंदा है। मैंने यूजीसी नेट साइकोलॉजी साथ ही एस्टेट पीजीटी साइकोलॉजी से क्वालिफाई कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। हमने लास्ट क्लास में, क्लास 3rd में हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट करा था। तो आज लैंग्वेज की थ्योरी, लैंग्वेज डेवलपमेंट की जितनी भी थ्योरी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू बच्चा सीखता है, समझता है और लैंग्वेज का यूज करता है कम्युनिकेशन करने के लिए। यानी कि जिसके द्वारा बच्चा भाषा को समझना, सीखना, संचार के लिए उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करना क्या कहलाता है, लैंग्वेज कहलाता है। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अपनी अपने अकॉर्डिंग जो एक्सप्लेन किया है कि कैसा बच्चा जो है भाषा को अर्जित करता है। एक्वायर करना मतलब उसके अंदर कैसे जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। हर एक के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अपने थॉट्स दिए, अपने अपने विचार बताए। तो ये रही लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरीज। पहली रहेगी बिहेवियरिस्टिक यानी व्यवहारवादी सिद्धांत, जो बीएफ स्किनर ने दिया था। दूसरे नेटिविस्टिक थ्योरी, जन्मजात सिद्धांत, जो नोम चॉम्स्की ने दिया था। नोम चॉम्स्की जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कि हर बार आता है थ्योरी से क्वेश्चन। फिर आते हैं 3rd नंबर पे कॉग्निटिव थ्योरी, जो कि जीन पियाजे की है। सोशल इंटरेक्शन थ्योरी ले वेगोस्की की थ्योरी है। फिर लास्ट रह जाता है लैश मॉडल, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम या फिर भाषा अधिग्रहण सहायता प्रणाली, जो कि जीरोम ब्रूनर के द्वारा दी गई थी। ये कुछ है लैंग्वेज डेवलपमेंट की थ्योरी है जिसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। पहली थ्योरी निकल कर आ गई हमारी बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी किसने दी है? बीएफ स्किनर ने। देखो बीएफ स्किनर ने क्या माना है कि लैंग्वेज इज अ लर्न थ्रू इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस। इनके अकॉर्डिंग जो कुछ भी बच्चा जो है भाषा को सीखता है वो किसके थ्रू सीखता है? वातावरण के थ्रू सीखता है। यानी कि इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस करता है, उसके थ्रू लैंग्वेज को सीखता है। चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज बाय इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट एंड कंडीशनिंग। स्किनर के अकॉर्डिंग, स्किनर ने क्या कहा है, बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है? अनुकरण यानी नकल करके, प्रबलन या पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट की सहायता से, साथ ही कंडीशनिंग की सहायता से भाषा को सीखा जाता है। किसके द्वारा? बीएफ स्किनर के द्वारा। तो की कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे? इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना। जैसे सामने वाला कुछ बोल रहा है, यानी कि मदर कुछ शब्दों का यूज करे तो बच्चा सेम रिपीट करता है। ठीक है, कॉपी करता है अपने माता पिता या शिक्षक या आसपास के जो भी बच्चे के सामने होते हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। मान लो ये बच्चा इधर खड़ा है तो उसको सामने वाला कोई बोल रहा है तो राधे राधे, तो बच्चा सेम सेम शब्दों सेम वर्डों को रिपीट करता है, वो भी नकल करता है राधे राधे। तो ये क्या होगा? इमिटेशन करना। अगर स्पेसिफाइड डिफाइन कर रखा हो तो बैंडूरा की तरफ चले जाना, क्योंकि बैंडूरा का कॉन्सेप्ट है ये। अगर बैंडूरा नहीं है तो आप बीएफ स्किनर जो है डाल सकते हैं। फिर आता है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि जब आप किन्हीं शब्दों का यूज करते हो ना, करेक्ट प्रोनाउंस कर लेते हो, करेक्ट वर्ड कर लेते हो, तो आपको बदले में कुछ रिवार्ड मिलता है। तो रिवार्ड मिलता है तो उसकी संभावना होती है कि वो बच्चा जो उस व्यवहार को रिपीट करेगा, दोबारा करेगा। तो दोबारा करने पर क्या हो जाता है? बच्चा जो है लैंग्वेज को सीख लेता है। रीइंफोर्समेंट मिलने पर बच्चा लैंग्वेज को सीख लेता है। यानी कि इसमें क्या होगा? दिस व्हेन ए चाइल्ड यूज करेक्ट वर्ड, जब भी बच्चा सही शब्द बोलता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं? उसको अप्रिशिएट करते हैं या फिर रिवॉर्ड करते थे। तो इससे क्या होता है कि बच्चा जो है लैंग्वेज को धीरे धीरे सीखना स्टार्ट कर देता है। जैसे मान लो फर्स्ट टाइम बच्चा बोलता है मम्मा, तो मम्मा उसको बड़ी खुश होती है देखकर, उसकी प्रेज करती है। हाँ, बच्चे ने मम्मा बोला, तारीफ करती है, हक करती है या किस करती है। वो हक करना या किस करना क्या कहलाता है? उस बच्चे को रिवॉर्ड कहलाता है। उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, उसको रिवॉर्ड को देखकर भाई मम्मा तो खुश हो रही है, मुझे किस या हक कर रही है तो मैं दोबारा बोलूंगा, तो फिर वो दोबारा मम्मा बोलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही बच्चे को रिवॉर्ड मिला, रिवॉर्ड मिलने से क्या हो गया? रिवॉर्ड मिलने से उस व्यवहार को जो है
व्यवहार क्या, भाषा, भाषा को क्या करता है, रिपीट करता है, लैंग्वेज को रिपीट कर देगा। कंडीशनिंग क्या होगी, जैसे जैसे प्रैक्टिस कराई जाती है वैसे वैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट इंक्रीज, यानी कि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कराई जाएंगे बच्चे को, लैंग्वेज भी उतनी बेहतर हो जाएगी। बार बार बताना, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, बच्चा सीख जाता है। ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, कंडीशनिंग। तीन आ गए, इमिटेशन, रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग आ जाएगी। तो एग्जाम्पल अभी मैंने यही बताया कि मम्मा, अगर एक चाइल्ड, ए चाइल्ड से डैड मम्मा कोरैक्टली, द मदर स्माइल एंड प्रेज द चाइल्ड, यानी कि बच्चा, मदर क्या करती है, अपने बच्चे की प्रशंसा करती है, और जो बच्चा उस शब्द को बार बार बोलने, फिर क्या होता है, बार बार मम्मा बोलता है, बार बार। लिमिटेशन क्या रहेगी, लिमिटेशन ये रहेगी, क्योंकि इन्होंने क्या माना है कि इन्वायरमेंट फैक्टर का रोल माना है ना, लेकिन उन्होंने इन्नेट एबिलिटी क्या होती है, जन्मजात, बच्चे के अंदर जन्मजात जो क्षमता होती है उस चीज को नेगलेक्ट कर दिया, इंपॉर्टेंट नहीं माना, ज्यादा किस पर मान दिया, इन्वायरमेंट पर डाल दिया कि भी हाँ इन्वायरमेंट का रोल प्ले होता है, सामने वाला आपको बोल रहा कुछ कहने के लिए तो आप बोलते। फिर दूसरा ये है कि इट कैन नॉट फुल्ली एक्सप्लेन हाउ प्रोड्यूस न्यू सेंटेंस दैट दे हैव नेवर हर्ड, यानी कि उन शब्दों को भी बच्चा जो है बोल लेता जब उसने सुने ना, मान ले माता पिता ने कोई शब्द बोले नहीं है, उसने टीचर से भी नहीं सुना या किसी फ्रेंड से भी नहीं सुना, लेकिन उन शब्दों को भी अच्छे से बोल रहे थे, अपनी ही भाषा बनाना। कई शब्द बच्चा ऐसे बोलता है जो अपने ही शब्द बना, अपने शब्दों को जनरेट कर लेता है, तो वो बच्चा कहाँ से सीखता है। तो ये थ्योरी उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगी हमारे बिहेवियर की बिहेवियरिस्टिक थ्योरी कंप्लीट। फिर आती है नेटिविस्टिक थ्योरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 5 स्टार देंगे हम इसको। तो ये किसके द्वारा दी गई थी, नोम चोम्स्की के द्वारा दी गई थी। जन्मजात क्या होता है कि जन्मजात मतलब कुछ एक ऐसी एबिलिटी, कुछ क्षमता जो हमारे बाय बर्थ पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बाय बर्थ, जन्म के समय ही ये चीजें मौजूद होती है। और लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, वो जो एबिलिटीज है वो लैंग्वेज की होगी, यानी कि इनके अकॉर्डिंग, नोम चोम्स्की के अकॉर्डिंग क्या है, जो भाषा है ना वो जन्मजात है, जन्मजात से आती है, हम बाहर आके नहीं सीखते, जन्म से सीख कर आते हैं। कहने का मतलब ये है। साथ ही इन्होंने एक क्या चीज दी थी, लैड दिया था। लैड क्या है, एक मेंटल मैकेनिज्म है, मेंटल यानी मानसिक प्रक्रम है, ये जन्म से ही मौजूद होता है, यानी कि बच्चा जब बर्थ होता है ना बच्चे का, तो इनके अकॉर्डिंग बर्थ में ब्रेन के अंदर कोई एक हाइपोथेटिकल, देखो रियल नहीं है, याद रखना, ये जो लैड है ना, कोई रियल एक्चुअल में डिवाइस नहीं है, एक्चुअल में डिवाइस फिट नहीं है हमारे ब्रेन के अंदर, जस्ट एक हाइपोथेटिकल मान कर रखा कि एक ऐसी चीज है हमारे ब्रेन में जो इननेट बाय बर्थ हमारे साथ आती है। इसमें क्या होता है, हमारी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज हम सीख कर आ रहे होते हैं, जो कि बच्चों को किस लिए मदद करती है, ये मदद करती है कि वो अपने आप नेचुरली तरीके से लैंग्वेज को एक्वायर कर ले, अर्जित कर ले। ठीक है, स्वाभाविक रूप से भाषा सीखने में सहायता करती है। कौन सहायता करती है, लैंड सहायता करती है। ठीक है, तो की कंसेप्ट रहेंगे, पहला रहेगा इनेट एबिलिटी, यानी कि इनेट एबिलिटी क्या है कि चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकल प्रिपेयर टू लर्न लैंग्वेज, बच्चा जो है भाषा सीखने का जन्मजात क्षमता के साथ जो है जन्म लेता है, यानी कि बाय बर्थ ही सीख कर आता है, जन्म के साथ क्षमता होती है उसके अंदर लैंग्वेज को सीखने की। दूसरा रहेगा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है, यह एक प्रकार की मानसिक तंत्र है, भाषा का मानसिक तंत्र है, जो बच्चों को क्या मदद करता है, चीजों को समझने में, लैंग्वेज को सीखने में उसकी मदद करता है। कौन, लेड। और लेड क्या, एक हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल में नहीं है हाइपोथेटिकल। तो यूनिवर्सल ग्रामर देन, यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब सार्वभौमिक व्याकरण में क्या कहा है इन्होंने कि जो सीखने का जो तरीका ना, जो ग्रामर रूल्स होते हैं ना, वो सार्वभौमिक होते हैं। ग्रामर के प्रिंसिपल सार्वभौमिक पाए जाते हैं, यानी कि इंडिया में भी सेम लागू होता है और अमेरिका में भी सेम लागू होता है, यानी भाषा को सीखने के जो रूल्स बनाए गए हैं वो सभी जगह पे समान लागू होते हैं। जैसे संज्ञा, हिंदी में क्या है संज्ञा, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, नाउन। तो जो यहाँ हम भाषा में हिंदी भाषा में पढ़ते हैं वो संज्ञा पढ़ते हैं, और जो इंग्लिश यानी अमेरिका अदर साइड जो अगर कोई नाउन पढ़ रहा है तो दोनों चीज क्या है, सेम। उसको पढ़ने का तरीका एक समान है, उसको रूल को फॉलो करना, नाउन्स प्रोनाउंस एडजेक्टिव वर्ब, ये सारी चीजें सब भाषा में पाई जाती है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर हो जाएगा, ये सार्वभौमिक व्याकरण हो जाएगा। तो 3 कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिए गए थे, इनेट एबिलिटी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और यूनिवर्सल ग्रामर। ठीक है, इसके बाद यही वही चीज आगे की एग्जाम्पल भाई क्या रहेगा, ए चाइल्ड लर्न दैट मदर टंग मैच्योरली विदाउट अ फॉर्मल टीचिंग, यानी कि कहने का मतलब है बच्चे को आप स्कूल मत भेजो, स्कूल मत जाने दो, स्कूल नहीं जाएगा बच्चा फिर भी जो है भाषा को सीख लेगा, अपने आप ही सीख लेगा। औपचारिकता मतलब फॉर्मल होकर वो नहीं सीख रहा, आप देखो कि बच्चा नेचुरली सीख लेगा, आप उसको स्कूल ना भेजो,
फिर भी बच्चे के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो उस भाषा को सीख लेता है। लिमिटेशन की क्या बात है, ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने लैंग्वेज को किसके साथ जोड़ दिया, बायोलॉजी के साथ जोड़ दिया। तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा इनके अकॉर्डिंग, बायोलॉजी के साथ। अगर बायोलॉजी जहां पर आती है तो याद रखना वहां पर इन्वायरमेंट नहीं रोल प्ले करता अपना, तो वहां रोल प्ले किसका होगा, बायोलॉजी का। तो इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। भैया आपने तो क्या बोला कि सिर्फ बायोलॉजी बायोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो कहाँ गया इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट को इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। दूसरा, इन्वायरमेंट के क्या आता है, सोशल इंटरेक्शन भी होता है, तो इन सोशल इंटरेक्शन को भी इन्होंने महत्व नहीं दिया है। क्या माना है कि सोशल इंटरेक्शन भी यूजफुल नहीं है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, जो कि गलत है। ठीक है, ये रहेगा इसका कोर आइडिया। क्या निकल कर आएगा, अभी कोर आइडिया यही है कि जो लैंग्वेज है वो क्या है कि नेट है, जन्मजात है। चिल्ड्रन आर बोर्न विद द एबिलिटी टू एक्वायर इट, यानी कि बच्चा जो है उसके अंदर जन्मजात क्षमता होती है किसी भी भाषा को सीखने की। ठीक है, ये हो जाएगी नोम चॉम्स्की की थ्योरी। फिर आता है हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, एक सेकंड। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, जीन पियाजे से रिलेटेड है। जीन पियाजे ने ये बात बोली थी कि भाई देखो, हमारी भाषा आने से पहले थॉट्स आते हैं। क्या, जब हमारे पास थॉट्स होंगे ना, यानी विचार होगी, विचार होंगे तभी हम भाषा को सीख सकेंगे। क्या, विचार होंगे तभी हम भाषा को सीख सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग, किसने बोला, जीन पियाजे ने कहा है ये बात। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया था, जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। सिद्धांत के अनुसार भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करते हैं। देखो है ना लाइन, कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है किस पर बेस्ड करता है, वो कोग्निटिव कोग्निटिव डेवलपमेंट पर बेस करता है। कोग्निटिव यानी कि थिंकिंग हो गया, थिंकिंग पर बेस्ड होता है, फिर लैंग्वेज सीखता है। यानी कि अगर आपके पास माँ का कंसेप्ट है ना, किसी के पास माँ के बारे में विचार है, तो माँ के बारे में विचार है, तब आप माँ के बारे में समझ, माँ का शब्द लेते हो। विचार अगर माँ का कंसेप्ट बना हुआ तो आप माँ के बारे में आपके लिए शब्द आता है। ठीक है, आपके पास होता है शब्द। तो कहने का मतलब ये है कि पहले विचार आएंगे फिर लैंग्वेज आएगी, इनके अकॉर्डिंग, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बात कही गई है। फिर की कंसेप्ट क्या रहेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है कि लैंग्वेज डेवलप ओनली आफ्टर द चाइल्ड कॉग्निटिव एबिलिटी मैच्योर। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जब बच्चे के अंदर मैच्योरेशन आ जाएगी ना कॉग्निटिव एबिलिटी से रिलेटेड, तब बच्चा अपने आप ही है जो भाषा को सीख लेगा। कहते हैं ना, देखो बच्चा अपने आप सीख लेगा। कई बार क्या होता है कि टाइम लग गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, बच्चा नहीं नहीं बोल पा रहा है, तो तब क्या होता है कि बच्चे, ऐसा होता है कि पेरेंट्स ने हर जगह दिखा लिया, तो हर कोई ये बात बोल रहा है कि कोई बात नहीं, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ना वैसे वैसे बच्चा सीख जाएगा। कहने का मतलब है कि बच्चे एज के अकॉर्डिंग सीख जाएंगे, मैच्योरेशन आएगी जैसे ही बच्चे में, बच्चा सीख जाएगा लैंग्वेज को। तो ये वही चीज हो जाती है। ठीक है, फिर आता है थिंकिंग बिफोर अ लैंग्वेज। थिंकिंग बिफोर अभी अभी बताया मैंने कि पहले क्या आएगी, लैंग्वेज से पहले थिंकिंग आएगी। लैंग्वेज से पहले हमारी सोच आई, लैंग्वेज से, भाषा से पहले क्या आएगी, सोच आएगी, फिर क्या आएगी, फिर भाषा आएगी। किनके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार। फिर एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का कहने, एक्टिव लर्निंग जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि बच्चे को आप है ना फ्री छोड़ दो, बच्चे को फ्री छोड़ दो, वो खुद चीजों को एक्सप्लोर करेगा और खुद ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेगा। तो इसको इन्होंने क्या माना, एक लिटिल साइंटिस्ट माना, लिटिल साइंटिस्ट माना है। किसको, बच्चे को, कि बच्चे को आप फ्री छोड़ दो, उसको कुछ कराने की जरूरत नहीं, उसको सोशल एनवायरनमेंट की कोई जरूरत नहीं है, बच्चा जो समस्या का समाधान जो है खुद से करेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, ये एक्टिव लर्निंग हो गया। मान लो बच्चे के पास है ना, कोई पेरेंट्स नया टॉय लेकर आए, तो बच्चे को टॉय से खेलना नहीं आता, लेकिन जब जैसे ही उसने नए टॉय को देखा, फर्स्ट टाइम उस टॉय को देखा, तो बच्चा खुद एक्सपीरियंस कर लेता है कि हाँ, इस टॉयज के साथ ऐसे खेला जाता है। तो ये क्या रहेगा, नई न्यू न्यू चीजों के बारे में एक्सप्लोर करता है। ठीक है, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बाय इंटरेक्टिंग। को इंटरेक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि सोशली हो रहा बच्चा, सोशली नहीं, बाहरी वाली इन्वायरमेंट के साथ। इन्वायरमेंट में क्या आ गया, टॉयज आ गए, उसके पास टॉय आ गए, टॉय के साथ जैसे उसके अंदर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, एक्सप्लोर करा कि हाँ ये मेरे पास टॉय है, इसके 2 हाथ है, 2 पैर है, सर है, और कपड़े में कैसे पहना सकती हूँ इसको, कपड़े में पहनाती हूँ। हालांकि उसे खुद कपड़े नहीं पहनने आते, लेकिन फिर भी वो टॉयज को अच्छे तरीके से कपड़े पहना लेते हैं, खुद खाना भी खिला लेता है, वो सारी चीजें जो है खुद कर लेता है। ये क्या है, एक्टिव लर्निंग। बच्चा जो खुद से सीखता है। याद रखना जीन पियाजे ने क्या माना है कि जो बच्चा है वो खुद से सीखता है, नेचुरली सीखता है, कॉग्निटिव एबिलिटी मैच्योरेशन, एज के अकॉर्डिंग सीखता रहता है। फिर आता है लिमिटेशन। वही बात है, जहां इन्होंने बायोलॉजी बोल दी, मैच्योरेशन की बात करी, तो सोशल इंटरेक्शन को तो माना ही नहीं है, तो इस चीज को रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करा कि जो अर्लियर स्टेज होती है ना, हाउ चिल्ड्रन लर्न कॉम्प्लेक्स
लैंग्वेज एट ए अर्ली स्टेज, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, कैसे बच्चा स्टार्टिंग के एज में सीख लेता है, इन बड़े बड़े मुश्किल शब्दों को कैसे सीख लेता है। तो इस चीज को भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। तो कोर आइडिया क्या निकल कर आया है कि इनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज से पहले क्या आती है, थिंकिंग आती है। लैंग्वेज से पहले थिंकिंग आएगी, फिर उसके बाद लैंग्वेज आएगी, ठीक है। फिर आते हैं हम सोशल इंटरेक्शन थ्योरी। सोशल इंटरेक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी जी, लेव वैगोस्की के द्वारा दी गई थी। इन्होंने अब क्या माना, इन्वायरमेंट फैक्टर का रोल माना। इन्वायरमेंट फैक्टर क्या, जिसके आसपास सोशल इन्वायरमेंट आ गया ना, जो बच्चा, ये बच्चा बच्चा क्या करता है, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और भाषा को सीखता है। ये ये भाषा को सीख रहा है, तो ये उसका इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में कौन कौन आएंगे, फैमिली आगे, पीयर ग्रुप्स आगे, सिबलिंग होगी, स्कूल्स हो गए, ये सभी बच्चे के इन्वायरमेंट है। जब बच्चा इन सभी के साथ इंटरेक्शन करता है ना, अंतक्रिया करता है, बातचीत करता है, सुनता है इनको, तो उससे क्या होता है, उससे भाषा को वो सीखता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है। तो कहना किसका है, लेवी वाइगोस्की का। माता पिता, शिक्षक, भाई बहन, मित्र बच्चों की भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये हो गया। की कंसेप्ट क्या रहेगी, सोशल इंटरेक्शन। अभी बताया मैंने, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू कम्युनिकेशन विद अदर। बच्चा जब दूसरों के साथ बातचीत करता है ना, दूसरों के साथ, तो धीरे धीरे जो उसकी वोकैबुलरी है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जितने लोगों के साथ बात करेगा, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड, न्यू न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे जेडपीडी बोला जाता है। देखो जेडपीडी क्या होता है, जेडपीडी एक ऐसी चीज है, देखो जेडपीडी बच्चा जिसे अभी उसको कुछ आता नहीं है, फिर वो किसकी मदद लेता है, मोर नॉलेजेबल पर्सन। मोर नॉलेजेबल पर्सन कौन, कि वो इंसान जो बच्चे से ज्यादा थोड़ा सा जो इंटेलिजेंट है, इसकी जानकारी बच्चे से ज्यादा है, तो वो उसकी हेल्प लेते हुए क्या करता है, जहां कुछ अचीव करने की जरूरत कर देता है, तो बच्चा क्या हो गया कि अचीव क्या करना, उसको भाषा भाषा को सीखना है, लैंग्वेज को सीखना, ये अचीवमेंट है। जेडपीडी क्या रहेगा, यहाँ बच्चा, जहां जब बच्चे को कुछ नहीं आता, यहाँ पर खड़ा, मान लो बच्चा, अब बच्चा यहाँ पर खड़ा है, उसको भाषा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। फिर वो किसकी सहायता, उसको भाषा सीखनी है, क्या सीखने, उसका गोल क्या है, उसको लैंग्वेज सीखनी है, ये इसका गोल है। तो अब जहां बच्चा खड़ा है और जो सीखना है, उसका इस गैप को क्या बोलेंगे, जेडपीडी बोला जाएगा। जेडपीडी यानी कि जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाएगा। अब किसकी सहायता से इस लैंग्वेज को सीखेगा, उसको बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। जिसकी सहायता लेगा ना, सपोर्ट लेगा, किसका सपोर्ट लेगा, अपने मम्मी का लेगा, अपने पापा का लेगा, उसको क्या बोलेंगे, सपोर्ट लेगा। तो सपोर्ट लेने को क्या बोलेंगे, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग। और ये जो सपोर्ट देने वाला है, इसको क्या बोलेंगे, मोर नॉलेजेबल पर्सन। वो इंसान जिसकी नॉलेज ज्यादा है बच्चे से, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चे की स्टार्टिंग की बात सुनो कि, तो स्टार्टिंग की बात देखोगे तो बच्चे को कुछ नहीं आता था, तो धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, इंटरेक्ट करता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने केयर गिवर के साथ। तो फादर मदर से सिखाते हैं, देखो पापा मम्मा नाना नानी ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करता है। तो पहली बार क्या होता है, मदर उसका साथ देती है, देखो बच्चा ये क्या, ये गिलास है, ये बेड है, ये सोफा है, ये पिलो कवर है, हर चीज के बारे में बताते हैं। फिर एक टाइम पीरियड आ जाता है कि बच्चा जो है बिना मम्मी की सहायता के उन सब चीजों के बारे में नॉलेज को ग्रहण कर लेता है। बच्चे को पता कि ये पिलो है, तो नॉलेज है उसके पास, तो उसको मदर की आवश्यकता नहीं होती। तो वो क्या होता है, स्कैफोल्डिंग हट जाता है। स्कैफोल्डिंग यानी मदर का सपोर्ट लेना खत्म, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और बच्चा एक टाइम ऐसा आता है कि खुद उसके अंदर वोकैबुलरी जो है स्ट्रोंग हो जाती है, सब भाषा जो है उसमें अर्जित हो जाती है, ठीक है। अब इसका एक अच्छा उदाहरण मैं क्या बताऊं, कि मान लो कि एक पेरेंट्स है, बच्चे के लिए न्यू साइकिल लेकर आए। बच्चे को फर्स्ट टाइम साइकिल देखिए, उसको चलानी नहीं आती है, तो पेरेंट्स ऐसे साइकिल करवाते हैं जिसमें स्पोर्ट हो। ये क्या स्पोर्ट है, साइकिल के, जिससे बिना किसी गिरे आसानी से जो है सीख ले, चला लेगा। तो बच्चा जैसे जैसे धीरे धीरे साइकिल को चलाता है ना, उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो जब अच्छा तरीके से साइकिल साइकिल चलाना सीख लेता है, तो मदर या फादर क्या करते हैं, इस रिमूव कर देते हैं, इस साइकिल का जो स्टैंड, ये इधर साथ वाले पहिए होते हैं ना, इसको रिमूव कर देते हैं। तो रिमूव करने से क्या होगा, एक टाइम पीरियड, अब ऐसा टाइम पीरियड आ गया कि बच्चा जो है साइकिल खुद से चलाना जो है सीख गया, अब उसको जरूरत नहीं है। ऐसे ही लैंग्वेज का ही सीन रहेगा। ये क्या है, एक मान के चलो, ये मदर है, मदर जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है बच्चे को, जब तक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जब तक भाषा सीख ना ले। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अब स्टेजेस की बात आती है, जो कि वाइगोस्की ने दी थी लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड। पहली स्टेज आएगी सोशल स्पीच। सोशल स्पीच क्या होती है, 0 से 3 साल तक के बच्चों के अंदर ये आती है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो कुछ भी बोल रहा है ना, जो शब्दों को, लैंग्वेज को सीख रहा है, वो दूसरों के साथ करता है। क्या करता है, शेयरिंग, मतलब शेयर बोलिंग, कम्युनिकेशन कर रहा है, किसके साथ, दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करता है।
दूसरों के साथ बातचीत करता है, ठीक है। फिर आती है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच में मतलब क्या है, यहाँ पर बच्चा बोल तो रहा है लेकिन यहाँ दूसरा व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर दूसरा व्यक्ति प्रेजेंट होता है, उसके साथ इंटरेक्शन करता है। प्राइवेट स्पीच में क्या है, दूसरा व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है, वो खुद से समस्या का समाधान करते हुए प्राइवेट स्पीच का यूज करता है। मान लो कि उसके पास टॉय है, यहाँ बच्चा बैठा हुआ है, तो वो टॉयज है, उसका टॉयज जो बिखर गया, उसकी टांगे निकल गई गुड़िया की, तो बच्चा खुद से कहता है चलो तुम्हारी टांगे मैं जोड़ देता हूँ, हाथ जोड़ देता हूँ, पैर जोड़ जाता हूँ, अब तुम पूरी तरह तैयार हो गई हो। यानी कि वो जो समस्या का समाधान कर रहा है वो खुद से कर रहा है, बातें जो कर रहा है वो खुद से कर रहा है। दूसरा व्यक्ति सुन तो सकता है लेकिन उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, जबकि सोशल स्पीच में वो इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है। प्राइवेट स्पीच में ऐसा नहीं होता, बच्चा बोल रहा है दूसरों को सुनाई तो देगा लेकिन उससे इंटरेक्ट नहीं रहा, वो खुद से ही बातें अपनी समस्या का समाधान करता है। अब आते हैं इनर स्पीच के बारे में। इनर स्पीच की बात करें तो इनर स्पीच में क्या होता है कि बच्चा अब है ना, जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है अपने माइंड में करता है, ठीक है। क्या करता है, साइलेंटली थिंकिंग करता है, कोई भी समस्या का समाधान साइलेंट, यानी कि अगर मान लो बच्चे को बोलोगे 5+2 इज इक्वल टू, मन में बोलेगा 5+2, तो अगर मन में बोल रहा है तो वो प्राइवेट, यानी आवाज आ रही है ना तो वो प्राइवेट। इनर स्पीच यानी कि बिना किसी भाषा का मन में ही उसने सोल्व कर लिया, तो ये कितना हो गया, 7 हो गया, तो उसने ऐसे कर लिया। तो साइलेंट स्पीच यानी कि इसमें क्या होगी, साइलेंट स्पीच भी बोल सकते हैं, प्राइवेट स्पीच भी बोल सकते हैं। उसकी प्राइवेट स्पीच किसके अंदर हो जाती है, तो साइलेंट थिंकिंग के अंदर अंदर हो जाती है। अब समस्या का समाधान व्यक्ति कैसे, बच्चा कैसे करने लगा, साइलेंट होकर करने लगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। सोशल स्पीच यानी कि सामने वाला प्रेजेंट, प्राइवेट स्पीच सामने वाला प्रेजेंट होता है लेकिन इंटरेक्ट नहीं करता, बच्चा समस्या का समाधान खुद से करता है। इनर स्पीच जहाँ बच्चा जो है वर्बली नहीं बोल रहा है, अपने माइंड में ही चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो हो जाती है, स्टेजेस हो जाती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, किसके अकॉर्डिंग, वाइगोस्किट के अकॉर्डिंग। लिमिटेशन ऑब्वियस सी बात, इन्वायरमेंट बता दिया तो बायोलॉजिकल फैक्टर को इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया है। फिर इनेट एबिलिटी, जहाँ बायोलॉजी है वहां तो इनेट एबिलिटी को भी नेगलेक्ट कर दिया कि फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया कि जो जन्मजात एबिलिटी है कैसे आ जाती है बच्चों के अंदर। अब आती है लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम किसके द्वारा दिया गया है, जेरोम बर्नर के द्वारा दिया गया है। ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसे वाइगोस्की ने कहा है, वाइगोस्की की तरह ही है। ये बस इसमें अंतर सिर्फ इतना ही, इन्होंने लैश बोल दिया, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम बोल दिया इन्होंने। सपोर्ट सिस्टम यानी कि वो सपोर्ट सिस्टम जो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारे साथ वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स, टीचर, सोसाइटी। एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है जिससे बच्चा जो है भाषा को सीखता है, उसको गाइडेंस मिलती है, उसको सपोर्ट मिलता है किस चीज के लिए, ताकि वो बच्चा जो है भाषा को सीख सके। फिर आता है लैंग्वेज की कॉन्सेप्ट, क्या रहेगी, पहला रहेगा लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा और अदर केयर गिवर वो जो बच्चे की देख रेख करने वाले होते हैं। ये किस लिए मदद करता है, ये सिस्टम बच्चे को भाषा को सीखने में मदद करता है, ठीक है। फिर आता है रोल, रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर सॉरी, पेरेंट्स एंड टीचर का क्या रोल होता है, पेरेंट्स और टीचर का बहुत अहम रोल होता है। अगर ये उपलब्ध है बच्चे के पास तो बच्चे की अच्छे से लिसनिंग, स्पीकिंग और आस्किंग, सुनेगा भी, बोलेगा भी अच्छे से, बेटर तरीके से बोल सकता है। बच्चा क्या करता है कि इनके साथ क्वेश्चनिंग करता है। अगर मान लो बच्चे के सामने कोई नया प्रोडक्ट आया है तो बच्चा बार बार पूछता है मम्मा ये क्या आया है, तो मम्मा बोलेगी कि हाँ देखो देखो बेटा ये फैन है। तो कम्युनिकेशन करने का एक माध्यम बन जाता है। अगर गलत प्रोनाउंस भी कर रहा है तो गलत प्रोनाउंस करने पर भी, एक सेकंड। हाँ जी, तो क्या कर रहे थे हम? हाँ, तो ये हो गया हमारा रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर। क्या रोल होता है कि ये हमें क्या
प्रोवाइड कराते हैं। अगर हमारे बच्चे की कोई गलती होती है तो उसको सुधार करवाते हैं, नए-नए शब्दों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। देखो हाँ, क्लास में क्या कराते हैं, न्यू वर्ड, कोई चैप्टर पढ़ाया तो टीचर बताती है कि ये नए वर्ड है, 1 से लेकर 10 तक के होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को नए-नए शब्दों को सीखने का मौका मिलता है, तो टीचर बताती है आपको इसको लर्न कर रहा है। अगर कोई गलती भी करता है बच्चा तो बता देते, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर हो, तो उसको सही प्रोनाउंस करने के लिए बता देते हैं। तो ये क्या होते है, बेसिकली बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। फिर आता है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करना जिससे बच्चे की जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट बेहतर हो सके। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टोरीज सुनाना बच्चे को, सॉन्ग, कन्वर्सेशन, पिक्चर बुक्स प्रमोट करवाना, लैंग ये सब चीजें क्या कराती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रमोट कराती है। ठीक है, कहानी, कविताएं, चित्र, पुस्तकें और नियमित बातचीत से भरपूर वातावरण भाषा विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब आती है स्कैफोल्डिंग। सेम टू सेम जैसा स्कैफोल्डिंग वाइगोस्की का था, वही इनका, इन्हीं के अकॉर्डिंग सेम वही है, तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तब तक प्रोवाइड कराते हैं जब तक चाइल्ड जो है लैंग्वेज को सीख नहीं लेता, तब हटा दिया जाता है फिर स्कैफोल्डिंग। ठीक है, फिर एग्जाम्पल हमने कर ही लिया, ये कर लेना बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आता है क्रिटिकल हाइपोथेसिस पीरियड। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस क्या कहलाता है, इनके अकॉर्डिंग एक तो एरिक लिंडबर्ग के द्वारा ये जो है सीपीएच दिया था। सीपीएच में क्या है कि एक टाइम पीरियड होता है, अगर उस टाइम पीरियड पर बच्चे को अगर कोई भी भाषा सिखाई जाए ना, तो बच्चा किसी बिना किसी डिफिकल्टी के बड़ी आसानी तरीके से उस भाषा को सीख लेता है। तो ये पीरियड कौन सा रहेगा, 2 या 3 से लेकर 10 या 12 तक का यह समय पीरियड रहता है। अगर इस बीच में बच्चों को किसी भी लैंग्वेज से कोई भी लैंग्वेज सिखाई जाए तो वो इजी वे से सीख सकता है। बजाय किसके, इधर आफ्टर पबर्टी के बाद अगर बच्चे को सिखाई जाए ना तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। जैसे आप और मैं अगर सीखे लैंग्वेज में अभी के समय, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा किसी भी लैंग्वेज को सीखने में। वहीं अगर इन इस एज के ग्रुप में को अगर इस एज के ग्रुप के बच्चों को सिखाई जाए, इस पीरियड में अगर बच्चे को कोई भी लैंग्वेज सिखाई जाए, वो बहुत आसानी से सीख लेगा। तो ये हाइपोथेसिस यही बात करती है। ठीक है, यानी कि क्रिटिकल पीरियड, लिमिटेड स्टेज ऑफ लाइफ ड्यूरिंग विच द ह्यूमन ब्रेन इज हाईली सेंसिटिव टू अ लैंग्वेज लर्निंग। कहने का मतलब है कि जिसमें मानव मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील और सक्षम होता है। ब्रेन जो होता है ना बच्चे का, इस टाइम पीरियड पे हाईली प्लासिटी होती है, उसके अंदर फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा होता है। इसलिए बच्चा ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज सीख भी सकता है अगर सिखाना चाहे तो कोई। इसके लिए जरूरी है कि उसको एक्सपोजर मिले ना, कि हिंदी भी मिल रही है, इंग्लिश भी मिल रही है, थर्ड लैंग्वेज और सीखना चाह रहा है कोई और, जैसे फ्रेंच सीखना चाहता है, तो सिखाओगे तो अच्छी बात है, बच्चा सीख लेगा। तो की कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे, बायोलॉजिकल बेसिस माना है, बायोलॉजिकल माना है इन्होंने कि जैसे जैसे बच्चे की जो है एज आती है ना, जैसे 2 या 3 साल की बच्चे के अंदर लैंग्वेज को सीखने की जो क्षमता है वो विकसित हो जाती है। और ये क्षमता जो है अधिक जो है इस एज तक की रहती है, 10 से 12 साल तक के बच्चों के अंदर। ब्रेन प्लासिटी मतलब हाईली फ्लेक्सिबल होता है, जहां पर बच्चा जो है इस स्टेज तक आसानी से किसी भी भाषा को आसानी से सीख सकता है नेचुरली रूप से। बर्डन भी नहीं डालोगे ज्यादा, तब भी वो बच्चा आराम से सीख लेगा। क्रिटिकल पीरियड वही एक लाइन, जैसे बर्थ से लेकर पॉवर्टी तक की, यानी कि 2 से लेकर 12 साल तक के बच्चों की एज मानी जाती है। लैंग्वेज एक्सपोजर, या ऐसा है नहीं है होगा बिल्कुल कि भी आप बच्चे को फ्रेंच ना सिखाओ, मान लो इंग्लिश नहीं सीख, बच्चा आप चाहते हो इंग्लिश सिखाना, लेकिन उसको एक्सपोजर तो नहीं मिल रहा, आप उसको बुक्स तो नहीं ला के दे रहे, टीवी में तो नहीं दिखा रहे उसको, कन्वर्सेशन तो नहीं कर रहे, तो इस चीज से वो बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। आपको साथ ही साथ एक्सपोजर भी तो करवाना चाहिए, संपर्क में भी लेकर ऐसी वीडियो चलाओ बच्चे के सामने जो इंग्लिश में बोली जाए, वॉइस लेकर आए, आप भी साथ में उसके साथ क्या करो, साथ में बात इंग्लिश में करो, जो भी स्टोरी सुना रहे हो उसको भी इंग्लिश में सुनाओ। तो बच्चा अगर एक्सपोजर मिलता है बच्चे को तो उससे ज्यादा सीखेगा। बजाय कि आप ये सोचो कि इंग्लिश सीख लेगा अपने आप ही, अपने आप नहीं सीखेगा, आपको एक्सपोजर जरूर कराना है, उसको चीज को लागू करनी होगी, वो चीज लेकर आनी होगी। ठीक है, फिर आता है आफ्टर क्रिटिकल पीरियड। क्या होता है भाई, और जब एज ये चली जाती है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी नई चीज को सीखने में। किशोर अवस्था के बाद शुरू होते हैं मातृभाषा जैसे उच्चारण, व्याकरण, सक्षम दक्षता प्राप्त करना क्या हो जाता है, बेसिकली डिफिकल्ट हो जाता है उसका। जो पहले इजी था अब बच्चे के लिए क्या हो गया, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये चीज क्या, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस है। तो ये चीज कर लेना, वही चीज हो गया, अभी एग्जांपल मैंने दिया ही है ये। तो कोर कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज मोस्ट इफेक्टिवली ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड में सबसे ज्यादा जो है लैंग्वेज को सीखता है, बजाय किसके, भाई आफ्टर पॉवर्टी के। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है आफ्टर पॉवर्टी के आगे।
उसी टाइम पीरियड में बच्चा सीख लेता तो बेटर रहता है। सैपरी वुल्फ लिंग्विस्टिक हाइपोथेसिस क्या रहेगी? जैसे हमने पियाजे में पढ़ा था ना, पियाजे के अकॉर्डिंग क्या था कि थॉट्स पहले आते हैं, फिर उसके बाद लैंग्वेज आती है ना। थॉट्स पहले आएँगे, माँ का कांसेप्ट पहले आएगा, विचार आएगा, बाद में लैंग्वेज। अब सैपिर वुल्फ के अकॉर्डिंग क्या है कि हम सबसे पहले भाषा सीखते हैं। क्या सीखते हैं? लैंग्वेज पहले है, तभी उसके बारे में हम सोच पाते हैं। माँ का शब्द है ना किसी के पास, माँ का शब्द। तो माँ के शब्द होने पर ही बच्चा जो है माँ के बारे में विचार कर सकता है। ऐसा किसने कहा है? सैपिर वुल्फ के अकॉर्डिंग, हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग है। ठीक है। हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वे हमारे सोचने, समझने, संसार को देखने के तरीकों को क्या करती है? प्रभावित करती है। मेन आइडिया, लैंग्वेज इज नॉट ए जस्ट ए टूल फॉर कम्युनिकेशन। खाली ये एक टूल नहीं है कम्युनिकेशन का, साथ ही साथ ये हमारे किसको शेप देती है? हमारे विचार, हमारे परसेप्शन को क्या देती है? शेप प्रोवाइड प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? सैप्रो-वुल्फ के अकॉर्डिंग। दो तरह की इन्होंने से लिंग्विस्टिक हाइपोथेसिस दी थी। एक होती है स्ट्रॉन्ग वर्जन, दूसरा आता है वीक वर्जन। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म में क्या था? वो टोटली वही वाली चीज की लैंग्वेज, पहले लैंग्वेज आएगी। लैंग्वेज जो इन्फ्लुएंस करती है किसको? थॉट्स को इन्फ्लुएंस करती है। पहले भाषा, भाषा आएगी तभी हमारे अंदर विचार आएंगे। वीक वर्जन क्या कहता है? वीक वर्जन को फुल्ली डिटरमाइन नहीं करती है। लैंग्वेज क्या है? फुल्ली इन्फ्लुएंस नहीं होती विचार से, कहीं ना कहीं डज नॉट कंप्लीटली डिटरमाइन इट, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रह जाती है। ठीक है। इसके बियॉन्ड चली जाती है लैंग्वेज के। कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति की जो सोच को प्रभावित करती है, लेकिन पूरी तरह से उस चीज को कंट्रोल भी नहीं करती है। व्यक्ति भाषा से परे भी सोच सकता है। लैंग्वेज ना हो उसके परे भी हम बच्चा जो है सोच सकता है। समझ में आ गया? लिंग्विस्टिक डिटरमिनिज्म और वीक वर्जन दोनों एक बात कह रहे हैं, बस वीक वर्जन में ये कह रहे हैं कि फुल्ली डिटरमाइन नहीं करता। हम ये नहीं कह सकते कि लैंग्वेज है तभी थॉट्स लेकर आ रहा है वो। ठीक है। लेकिन इसमें ये 100% बात कर रहा है कि पहले शब्द कौन सा आएगा? बच्चा पहले लैंग्वेज सीखेगा, भाषा आदि सीखेगा, फिर उसके अंदर विचार बनेंगे। ठीक है। और अपोजिट किसके अपोजिट हो जाती है? जीन पियाजे के अपोजिट हो जाती है, क्योंकि जीन पियाजे ने क्या कहा था? जीन पियाजे के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगी? सबसे पहले थॉट्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का। फिर क्या आता है? फिर वो बच्चा जो है लैंग्वेज को सीखता है। और वुल्फ ने उल्टा बोल दिया, सैपिर वुल्फ ने उल्टा बोल दिया कि लैंग्वेज पहले, फिर थॉट्स आएंगे। समझ गए? ये क्लियर है? चले फिर आगे। चलो फिर आगे ऐसा करते हैं कि हम फैक्टर अफेक्टिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो ये क्लास अब तक के लिए इतनी ही रखते, वरना ज्यादा लेंथी हो जाएगी। और न्यूरल बेसिस और फैक्टर अफेक्टिंग हम कल करेंगे। थैंक यू आप सभी का धन्यवाद भाई। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सिलेक्शन पक्का होगा। बाय बाय। कैसी रही आपको क्लास, कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।